हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत है। मैं एम चौहान आप लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरा मैथमेटिक्स जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आइए आज इस बैच की शुरुआत करते हैं। हम लेकर चलते हैं मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक और सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज रहेगा। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज है, यानी प्रतिशतता। परसेंटेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 5 पॉइंट समझने हैं। अगर आपको 5 पॉइंट समझ आ चुके हैं तो पूरा मैथमेटिक्स बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, यानी लॉजिक के साथ आप आराम से पढ़ लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं 5 पॉइंट की बात करूंगा। बस आपको 5 पॉइंट पे फोकस करना है। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप बिना फॉर्मूले के पूरा मैथ पढ़ेंगे, पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए, इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट है प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब आपको मेरे साथ बोलना है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए भी अपने आप में 100% माने जाएंगे, यानी क्रय मूल्य 100% माना जाएगा। आपने कुछ पैसे ब्याज पर लिए, जो पैसे ब्याज पर लिए गए हैं उसको हम कहते हैं मूलधन। जो भी आपका मूलधन था उसको अभी हम 100% मानेंगे। किसी वस्तु का जो भी एमआरपी था, उस एमआरपी को भी हम कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। दोस्तों मान लो आपकी पॉकेट में 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए भी हमारे 100% माने जाएंगे। 500 में से 200 आपने दुकान वाले से दे दिए और 100 आपने पड़ोस में दे दिए। जो दुकान वालों से दिए हैं वे भी 100% थे, और जो पड़ोसी से 100 रुपए दिए वे भी 100% थे, और जो आपके पास में बचे हैं 200, वे 200 भी अपने आप में 100% माना जाएगा, यानी कण कण अपने आप में 100% माना जाएगा। दोस्तों इस चीज से सबसे बड़ा बेनिफिट, हमने अगर x माना है तो x भी 100% रहेगा। जो भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला हटाओ 100% मानो, ट्रिक हटाओ 100% मानो। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, यानी प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्रय मूल्य भी 100%, एमआरपी भी 100%, सीपी भी अपने आप में 100%, 1000 रुपए भी अपने आप में कितना परसेंट बोलेंगे आप भी मेरे साथ साथ में। आपको ऐसा महसूस करना है कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से तहे दिल से उनका बहुत सारा स्वागत करना चाहता हूं टारगेट विद इलाहाबाद में। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आधार, यानी बेस। आधार जिसको आप हर कहते हैं, यानी जो भी एक फ्रैक्शन होती है, यानी भिन्न होती है। जैसे 3/4 है, इसमें हर क्या है? हर का मतलब आधार, यानी 4। 1/5 में आधार कितना? 5। आपको भी बोलना है दोस्तों, अगर आपको ढंग से पढ़ना है, अप्रोच डेवलप करनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा? आपकी अप्रोच डेवलप होगी। मैथमेटिक्स को रटाएंगे नहीं आपसे, मैथमेटिक्स को समझाएंगे। समझना जरूरी है, रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 7/9, 7/9 में आधार कितना? 9। कुल मिलाकर के नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं। आधार का मतलब बेस यानी हर।
अगर मैं इस बात को कह दूं कि मैंने किसी धन का 3/4 भाग खर्च कर दिया है, 1/5 भाग खर्च कर दिया है, 7/9 खर्च कर दिया है, तो यहाँ पे शेष धन कितना बचेगा? आइए दोस्तों हम शेषफल निकालेंगे। शेष कैसे निकलेगा? टोटल 4 भाग थे, 4 भाग में से 3 भाग तो खर्च हो चुका है, बचा कितना? 1। यानी 4 में से आप 3 घटाओ, कितना बचा? 1। जो घटा के बचा उसको ऊपर लिखेंगे, आधार हमेशा वही रहेगा जो पहले था। यानी जब यहाँ पे आधार 4 था तो यहाँ पे भी आधार 4 ही माना जाएगा। डिफरेंस लिया, 4 में से 3 घटाओ, 1 बचा, बटे में 4 ही रहेगा। मेरा काम है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आप महसूस करेंगे वाकई ही जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान से देखो, अब आप बताएंगे यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, कैसे पता चलेगा? 5 में से 1 घटा कितना बचा? 4, यानी 4/5। उसी प्रकार 9 में से 7 घटाओ, कितना बचा? 2, यानी 2/9 बचा है। कुल मिलाकर के हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, एमआरपी भी 100%, क्रय मूल्य भी 100%, हर चीज अपने आप में 100% मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट था आधार। आधार का मतलब बेस यानी हर। नीचे वाली संख्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यहाँ पे हर आधार क्या है? 4, यहाँ पे आधार क्या है? 5, यहाँ पे आधार क्या है? 9। फिर हमें क्या किया? यहाँ पे शेष निकाला है। क्या बचा है? 4 में से 3 घटाओ, 1 बचा, आधार 4 ही रहेगा। 5 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 4, आधार 5 ही रहेगा। 9 में से 7 घटाओ, कितना बचा? 2, आधार 9 ही रहेगा। क्या आपको 2 पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, भिन्न को परसेंट में यानी प्रतिशतता में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। अगर आपको भिन्न को परसेंट में बदलना है, यानी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, चाहे वो साधारण भिन्न है, चाहे वो दशमलव भिन्न है, आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे यहाँ पे 2/5 लिखा है, ये एक भिन्न है, परसेंट में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 2/5 में 100 की गुणा कर देंगे। जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनसे फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मैं जीरो लेवल से ही पढ़ाऊंगा। 100 की गुणा ऊपर करनी है, अंश में, हर में नहीं करनी, अंश में करनी है। तो 100 की गुणा आपने ऊपर कर दी, 5 से काट दो 20 बार और 20 दूनी, अब ये 40% आएगा। अब आपको परसेंट का निशान लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि मैंने भिन्न में 100 से गुणा कर दी तो परसेंट का निशान आएगा। फिर से जैसे 3/4 है, अगर मैं आपसे कहूं 3/4 को परसेंट में बदल दो तो आप क्या करेंगे? 3/4 गुणा 100, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करो, 4 से गया 25 बार और 25 दिया 75%। यहाँ पे आपका आंसर 40%, यहाँ पे 75%। क्या आपको ये तीसरा पॉइंट क्लियर है? मैं एक बार तीनों के तीनों पॉइंट को रिवाइज कराता हूं। सबसे पहला था प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होता है। दूसरा पॉइंट है आधार। आधार का मतलब नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। चारवें पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। चारवां पॉइंट क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग।
यानी अगर मेरे पास में कोई संख्या परसेंट में है, मैं उसको भिन्न में बदलना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। कैसे? जैसे 75% है, ये संख्या तो परसेंट में है, मुझे भिन्न में बदलना है यानी फ्रैक्शन में बदलना है, बटे के रूप में लाना है, तो परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ। तो आपको क्या करना है, परसेंट का निशान हटाया, बटे में 100 लगाया। अब साधारण भिन्न क्या होती है उसको कैलकुलेट करते हैं हम। अगर ये किसी से कटता है तो काट लो, आप 5 से काटो, फिर दोबारा से 5 से फिर से काटना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट 25 दिया और 25 चौका 3/4 आपकी भिन्न आ गई। अगर कटता है तो हम उसको काट देते हैं। 5 से काटो, पहले 5 से फिर 5 से, फिर दोबारा से काटना पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट 25 से काट दिया। उसी प्रकार से जैसे 35% है तो परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, बटे के रूप में लाना, भिन्न का मतलब बटे के रूप में लेके आओ। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 को भी काट दे, 100 को भी काट दे? जीरो लेवल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फिर से सुन लो, कान खोल करके आओ, आपके लिए ज्यादा मेहनत की जाएगी। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 को भी काट दे और 100 को भी काट दे? तो 5 है ऐसा, 5 सतें और 5 दूनी 10, यानी 20 बार काटा, 7/20। अगर आप 7 से काटते, 7 से सिर्फ और सिर्फ 35 कट रहा है, लेकिन 100 नहीं कट रहा। अगर आप 2 से काटते, 2 से 100 कट रहा है, 4 से भी कट रहा, लेकिन 35 नहीं कटता। हमारे पास में 5 एक ऐसी संख्या थी प्रेजेंट में जो 35 को भी काट रही है और 100 को भी काट रही है। तो 5 सते 35, 5 से 20 बार। दोस्तों, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? जीरो लेवल से जो पढ़ना चाहते हो उनसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट में जवाब दीजिए प्लीज। इट इज माई रिक्वेस्ट, यू हैव टू रिप्लाई। तो यहां पे बताएंगे आप, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। जो हमारा 5वां पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही खास होगा। पूरे मैथमेटिक्स को बिना फॉर्मूले के पढ़ने के लिए आपको 5वें पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये जो 5वां पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है? प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी परसेंट वाले को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, यानी कुल मिलाकर के दशमलव लगानी है। मोटी मोटी भाषा में समझेगा कैसे? जैसे मेरे पास में 10% है, मैं परसेंट हटा के नीचे 100 तो लगा ही सकता हूं। 1 0 से 1 0 काट दो, 1/10 बचा। जब नीचे 1 0 है, ऊपर एक ही अंक पे दशमलव लगेगी। जब नीचे 1 0 तो ऊपर एक अंक पे दशमलव। देखो एक कंडीशन समझे, जीरो लेवल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्लीज यहां पे ध्यान से देखें। नीचे एक तो 1 होना चाहिए, 1 नीचे 1 तो होना ही चाहिए। अब आप जीरो को काउंट करो, कितनी जीरो? 1 0 तो एक अंक पे दशमलव लगेगी। जैसे यहां पे देख लो 52/100 है, नीचे 1 तो है ही, 1 होना चाहिए। अगर 2 होता तो हम क्या करते? पहले 2 से इसको डिवाइड करते 52 को। कैसे? मैं क्या करता? 2 से भाग करता, 2 दूनी 4 और 2 6 12 26 आ जाता। जब नीचे 2 0 थी, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी, मैं ऐसे करता। लेकिन मेरे पास में यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट 1 है, तो 1 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगेगी। कुल मिलाकर के 10% को हम क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे। उसी प्रकार 20% का मतलब 20/100, 1 0 से 1 0 काट दो, 2/10 यानी 0.2। जब 10% को 0.1 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 20% को 0.2 लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोस्तों उसी प्रकार 30% का मतलब 0.3, 40% का मतलब 0.4,
आप भी बोलेंगे, भले ही आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। 50% का मतलब 0.5, उसी प्रकार 60% का मतलब 0.6, 70% का मतलब 0.7, 80% का मतलब 0.8, 90% का मतलब 0.9। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं 100%। 100% का मतलब 100/100, 100 से 100 काट दो, कितना बचा? 1। यानी 100% को हम 1 कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? 1। उसी प्रकार 200% का मतलब 200/100, 100 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। यानी 100% को 1, 200% को 2, 300% को 3, 400% को 4, 500% को 5, 600% को 6। आपको मेरे साथ में बोलना है, रिप्लाई करना है। 700% को 7, 800% को 8, 900% को 9। 1000% का मतलब 1000/100 काट दो, बचेगा 10। 1000% को 10, 2000% को 20, 3000% को 30। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, मैं मौका देता हूं आपसे, स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसके स्क्रीनशॉट लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना समझ आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। बात आई 110% की। 110% का मतलब 110/100, 10 से 10 काट दो, 11/10। आप 110% की जगह 110/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चलना है शॉर्ट। तो 11/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं परसेंट वाली संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना चाह रहा हूं। नीचे जितनी जीरो होगी ऊपर उतने अंकों पे दशमलव आएगी। जब नीचे एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव आएगी। यानी 110% को मैं 1.1 लिख सकता हूं। 110% को कितना? 1.1। उसी प्रकार 120% का मतलब 120/100, 10 से 10 काट दो, 12/10। जब नीचे एक जीरो एक अंक पे दशमलव, यानी 120% को 1.2 लिखेंगे। उसी प्रकार 130% का मतलब 1.3, 140% का मतलब 1.4, 150% का मतलब 1.5, 160% का मतलब 1.6, 170% का मतलब 1.7, 180% का मतलब 1.8, 190% का मतलब 1.9। यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो लीजिएगा। थोड़ी सी बातें और बची है इस पॉइंट में। अगर मैं कहता हूं 195%, तो सबसे पहले वही काम करना है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 195% का मतलब 195/100। अब वही कंडीशन फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको कि नीचे जितनी जीरो होगी ऊपर उतने ही अंकों पर दशमलव लगेगी। तो यहाँ पे 0 से 0 तो कट नहीं रही है। तो मैंने देखा कि नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 ही अंकों पे दशमलव आएगी। अंक गिनेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट गिनना, दाएं से बाएं, यानी 1.95। 2 अंक ऐसे गिने मैंने। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलें। नीचे 2 जीरो थी तो 2 ही अंकों पे दशमलव लगाई, यानी 195% को मैं 1.95 लिख सकता हूं। उसी प्रकार 108% को 1.08, 119% को 1.19,
अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करते हैं। अगर आ जाए 12%, क्या आ जाए 12%, 12% को मैं 12/100 तो लिख ही सकता हूं। जब नीचे 2 जीरो तो 2 ही अंकों पे दशमलव लगाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 0.12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 15% को मैं 0.15 लिख सकता हूं। एक चीज और समझे, जैसे बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं, हालांकि सबको पता है, लेकिन फिर भी जीरो लेवल का मतलब हर चीज बताना छोटी छोटी। अगर दशमलव है उससे पहले हम जीरो लगा सकते हैं और बाद में भी कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इसके लास्ट में, संख्या के लास्ट में। मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। उसी प्रकार मैं 18% को 0.18 लिख सकता हूं। बात आई अगर मैं 4% की करूं, 4% का मतलब 4/100। अब सोचने वाली बात ये आई कि जब नीचे 2 जीरो है तो 2 ही अंकों को दशमलव लगनी चाहिए, लेकिन ऊपर तो अब की बार सिर्फ और सिर्फ 1 अंक है, तो क्या किया जाए? तो बात यह है कि हम किसी भी संख्या के पहले एक जीरो लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू पर, उसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर 2 अंक आ चुके हैं, आप क्या करेंगे? 0.04, इससे पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं। 5% को क्या लिखेंगे? 0.05। 6% को क्या लिखेंगे? यानी 0.06। दशमलव से पहले भी जीरो लगा सकते हैं, मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको 5 पॉइंट समझ में आ चुके हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथमेटिक्स विदाउट फॉर्मूला, यानी बिना फॉर्मूले के जरूर आएगा। आप किसी भी किताब का कोई भी टॉपिक अर्थमेटिक का बिना फॉर्मूले के साथ जरूर सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं और आपसे प्रॉमिस भी करता हूं कि विदाउट फॉर्मूला मैथमेटिक्स यू हैव टू स्टडी हियर। तो दोस्तों मैं फिर से रिमाइंड करा दूं आप लोगों को, आपका जो चैनल है टारगेट विद इलाहाबाद, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में सबसे पहले एक बेसिक किताब प्रोवाइड कर रहा है। एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है आरएस अग्रवाल, और आरएस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इट इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम माय हार्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा दिल खुश होगा और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा। आप लोग बस मेहनत करें और आपको इतना ही सपोर्ट करना है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मुझे आपके रिस्पांस की जरूरत है। अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, आपको डेली क्लास मिलेगी जब तक ये किताब पूरी नहीं होती। 3 महीने के अंदर अंदर ही हम इस किताब को फाइनल कर देंगे आपके एग्जाम से पहले, और ये एक स्टार्टिंग है। अभी तो देखते जाए आपके लिए क्या क्या हम करते हैं। तो दोस्तों क्लास अभी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे। वास्तव में फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से तो समझना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को ज्यादा हल्के में भी मत लेना चाहिए और ज्यादा कठिन भी नहीं समझना चाहिए। तो जो अपने आप को कमजोर मानते हैं मैथमेटिक्स में, मैं इस चीज को भूल जाऊं कि आप कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप एक ऐसा यूनिक मेथड लॉजिक के साथ पढ़ें कि आपके लिए हर चीज बहुत इजी हो जाए। आइए दोस्तों अब ध्यान से समझेंगे। मैं आपके सामने कई कंडीशन पेश कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 1000 गुणा 0.1 लिखा है, यहाँ पे 1000 गुणा 0.21 लिखा है, यहाँ पे 1000 गुणा 0.312 लिखा है, यहाँ पे 1000 गुणा 0.1234 लिखा है। इसको कैलकुलेट करना समझे। अगर आप इसको समझते हो तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हम ऐसे ही सोल्व करते चले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक कंडीशन बता दूं, क्या है ना कि जो दशमलव होती है गुणा में क्या होता है, दशमलव इधर भागती है, लेफ्ट टू राइट में भाग जाएगी।
किधर भाग जाएगी, राइट में भाग जाएगी। और भाग में क्या होता है, दशमलव राइट टू लेफ्ट आ जाएगी, दशमलव इधर आ जाएगी। तो देखो ये कंडीशन मैं आपसे सिखाता हूं, इसको इधर लिख देते हैं, गुणा में दशमलव इधर भाग जाएगी और भाग में दशमलव इधर आ जाएगी। कैसे? जो यहाँ पे दशमलव है इसके राइट में कितने डिजिट हैं, गुणा में दशमलव से जीरो कट जाती है, अगर नहीं कट रही तो वो उधर भाग जाएगी राइट में। तो देखो यहाँ पे दशमलव के राइट में एक सीट है, यानी एक संख्या एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव से एक जीरो काट देंगे। गुणा में जीरो कटेगी, कैसे, दशमलव से, लेकिन कितने जीरो काटूं, जितनी दशमलव के राइट में डिजिट होंगी यानी संख्या होगी, यानी कितने शीट होंगी। तो मैंने एक दशमलव से एक जीरो काट दी, 100 की एक में गुणा करो, 100 एकम 100 आया। उसी प्रकार दशमलव के राइट में कितने डिजिट हैं, आप सोचो मन में, कितनी है, 2। अब आप क्या करेंगे, 2 दशमलव से 2 जीरो काट देंगे, 10 की 21 की गुणा करो, 21 दिशा में 210, 210 आपका आंसर आएगा। या दशमलव के राइट में 3 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट से 3 जीरो काट देंगे, 312 की एक में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 312। अब कंडीशन क्या है कि दशमलव के राइट में 4 डिजिट है, लेकिन जीरो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब हम कह सकते हैं कि गुणा में दशमलव राइट में भाग जाएगी, कितने अंक भगाओ, जितने जीरो है उतने अंक भगा दो। अब यहां तो थी 1 2 3, अब यहां पे आ जाएगी दशमलव, कितने आ जाएगी, 1 2 3.4, यानी 123.4। ये यहां से मैं मिटा देता हूं इसको, इतना। क्या आपको ये चीज समझ आई है? मैं दोस्तों आपसे बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, समझा सकता हूं, कुछ भी रटाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं रटाऊंगा आपसे। अब थोड़ी सी चीज आपको और समझनी पड़ेगी। जब बेसिक से पढ़ना है, 0 लेवल से पढ़ना है, तो छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें बनती है। तो सबसे पहले काम है कि छोटी बातों से ही निपटारा कर लिया जाए। तो 2 पॉइंट और सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले यहां देख लो। अगर कंडीशन ये होती कि पॉइंट 12/95, अगर 12/95 होता तो क्या होता दोस्तों? तो सबसे पहली बात मैंने आपसे बताया, गुणा में जीरो कटती है लेकिन भाग में बढ़ती है, भाग में बढ़ती है। करना क्या है, ऊपर से दशमलव काटोगे नीचे जीरो लगेगी, नीचे से जीरो दशमलव काटोगे ऊपर जीरो लगेगी। आपको करना क्या है, अंक गिनेंगे, दशमलव के राइट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं दशमलव काट दूंगा और नीचे 2 जीरो और लगा दूंगा। अगर ये संख्या किसी से कट रही है, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से जरूर कटती है, और जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से कटती है। मैं सारे के सारे विभाजिका के नियम आपसे बताऊंगा, नंबर सिस्टम है। तो फिलहाल तो आप यहाँ देखो, इसको काट लेना वो अलग मुद्दा है। अब यहाँ पे देखो, दशमलव के राइट में 2 अंक है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं नीचे से दशमलव काटूंगा, ऊपर 0 आएगी, 12 के लास्ट में 2 जीरो और लगाओ, 5 आ जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दो, 5 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से 100% गारंटी के साथ कटेगी। तो दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही बता रहा हूं कि दशमलव का रोल क्या है गुणा और भाग में। हालांकि मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, जोड़ घटा गुना भाग तक आपसे सिखाऊंगा। प्रॉमिस किया है एम चौहान ने आपसे, तो निभाएंगे जरूर। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, फिर तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। अभी आपको कुछ ना कुछ टर्म्स सीखने हैं जिसके माध्यम से आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स रटना नहीं है, रट तो सकते हैं स्टार्टिंग में, रट लो फॉर्मूला, ट्रिक रट लो, लेकिन समझने के लिए आपको टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो
तो अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूं। एक कंडीशन है, एक नोट है, मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस, अच्छा चलो डायरेक्ट लिखता हूं, का जो मैंने गोल किया है उसको फोकस कर रहा हूं मैं, यानी जो मैंने गोल घेरे में लिया है उसकी बात कर रहा हूं। का या से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, आधार बनेगी। आधार का मतलब बेस यानी हर, ये आपको पता ही है। अब गौर से समझो, मैंने कह दिया 5 4 का 6 का 4, 5 4 से 5 से 4, फायदा में लगे इन चीज को सीखने से। तो फिलहाल तो मैं बता रहा हूं कि आधार कौन बनेगा, का से पहले, यानी का के स्टार्टिंग में क्या, का के स्टार्टिंग में क्या 4, तो यहां पे 4 आधार बनेगा। का के स्टार्टिंग में क्या 6, यानी 6 आधार बनेगा। आधार का मतलब नीचे लिखा जाएगा। यहां पे से पहले क्या 4, तो 4 आधार बनेगा। से पहले क्या 5, तो 5 आधार बनेगा। इनका करना क्या है वो मुद्दा दूसरा है, पहले आप इतना ही समझे कि आधार कौन बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे 2-3 बातें और बता रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुछ चीजें बताना स्टार्ट करते हैं तो ढेर सारी बातें आती हैं सामने, उन पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान से सुनना, एक लड़का है, इसकी उम्र 10 साल है और इसकी उम्र 12 साल है। मैंने कहा ये जो है ये कितने साल छोटा है, तो ये तो 2 साल छोटा है उससे। मैंने कहा ये बंदा, ये लड़का कितने साल बड़ा है इससे, तो 2 साल बड़ा है। अगर मैं कह देता इस बंदे ने 10 वोट मिले और इसने 12 वोट मिले, तो ये कितने वोटों से हारा, ये तो 2 वोटों से हारा। मैं कहूं ये कितने वोटों से जीता, तो ये 2 वोटों से जीता। समझ में आया? अगर मैं आपसे कह दूं ये संख्या 10 है और ये संख्या 12 है, ये संख्या कितनी कम है, तो 2 कम है। ये संख्या कितनी अधिक है, 12 कितना अधिक है इससे, तो ये 2 अधिक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, यानी 10 रुपीज में आपने परचेज किया है, यानी 10 रुपए में खरीदा है और इसको 12 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन अंतर भी तो 2 का ही बैठ रहा है, यानी लाभ। अगर मैं आपसे कह दूं आपने किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में बेच दिया, तो नुकसान कितने का, 2 का। अंतर देखो कितने का है, 2 का, यानी हानि। कुल मिलाकर के दोस्तों छोटे का मतलब क्या होता है, बड़े का मतलब क्या होता है, अब मैं आपसे इन सब को एक ही शब्द में बता रहा हूं, इनका मतलब होता क्या है। जब मैंने छोटे की बात करी, बड़े की बात करी, हार की बात करी, जीत की बात करी, कम की बात करी, अधिक की बात करी, लाभ की बात करी, हानि की बात करी, सबका मतलब जो आ रहा, यानी अंतर जो आ रहा था। जब मैंने कहा था इसने 10 वोट मिले, इसने 12 वोट मिले, अंतर कितने वोट का, 2 का, या तो अंतर 2 का कह दो, या ये कह दो ये 2 वोटों से आ रहा, या ये कह दो 2 वोटों से जीता। जब ये 2 वोट से आ गया, ये 2 वोट से जीत गया, अंतर कितने का, 2 वोट का। यानी कम का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, हानि का मतलब अंतर, और अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि हमें यूनिट समान करनी है। अगर हमारे पास में अंतर है रूपों में तो अंतर परसेंट मिलाएंगे, योगफल है रूपों में तो योगफल परसेंट मिलाएंगे, गुणनफल रूपों में है तो गुणनफल परसेंट मिलाएंगे, वर्गों को योगफल रूपों में है तो वर्गों को योगफल आप परसेंट में लेके आओगे। यानी योग बराबर योग, यूनिट समान, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, गुणनफल बराबर गुणनफल,
यूनिट समान a प्लस बी बराबर a प्लस बी, यूनिट समान a गुणा b बराबर a गुणा b, यूनिट समान a प्लस बी प्लस c बराबर a प्लस बी प्लस c, यूनिट समान लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान हानि बराबर हानि, यूनिट समान पानी बराबर पानी, यूनिट समान लोहा बराबर लोहा, यूनिट समान लड़के बराबर लड़के, यूनिट समान लड़की बराबर लड़की, यूनिट समान विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी, यूनिट समान। आपको हमेशा यूनिट समान करनी है, लाखों तरीके से आप यूनिट समान कर सकते हैं। और टारगेट विद अलाहाबाद में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिल रहा है कि यूनिट समान कर दो और मैथमेटिक्स को बिल्कुल फॉर्मूले के बिना आप पढ़ सकते हो। विदाउट फॉर्मूला मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको यूनिट समान करनी है दोस्तों। तो यूनिट समान मैं फिर से बता दूंगा, हर क्वेश्चन में हम यूनिट समान करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं जो परसेंटेज है इसका जो टॉपिक है पहला मैथमेटिक्स का, यानी परसेंटेज हम पहला टॉपिक मानते हैं। इसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, इसके बाद साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से हम टाइम एंड वर्क, पाइटम की मिश्र समानुपात, फिर अनुपात समानुपात, सारा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपसे अर्थमेटिक भी एडवांस भी पढ़ाएंगे, कभी भी परेशान ना हो। पहली वीडियो है हमारी टॉपिक की, पहले टॉपिक की पहली वीडियो है, बस आप इसको जोर शोर के साथ वायरल कर दो, पूरा मैथमेटिक्स आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, अब आप सोल्व करेंगे। ये जो किताब है आर.एस. अग्रवाल, अभी एलईडी है, चलाना सीख रहे हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। हम जो कंप्लीट कर रहे हैं आपके सामने ये किताब पूरा करेंगे। इस किताब का जो मैंने आपसे चार्ज बताया वो क्या बताया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब का एक एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के साथ में, बिना ट्रिक के साथ में, यानी लॉजिक के साथ हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे आपकी मेहनत मांगता हूं और आपका सपोर्ट मांगता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ग्रुप्स में डाल दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम इस किताब का, अब इसका एक कवर पेज चेंज हुआ है, पीले कलर में आई है, बाकी क्वेश्चन सेम है दोनों के, रेड है या पीले कलर की है, बात बराबर है। तो फिलहाल हम इस किताब को सोल्व करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल पे मैं जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो यहां पे, हाँ आगे थोड़ी थोड़ी सी चला दी ऑलरेडी। अब देखो यहां पे ध्यान से, इसको भूल जाना, ये लिखा है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब चल रहा है, अब ले जाएंगे, इसको भूल जाओ, ये गलत लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर है नीचे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यानी मैं उदाहरण को स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको देखते हैं। उदाहरण है, निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में बदलो। मैंने आपसे पढ़ा था अभी एक पॉइंट, यानी आपके सामने कुछ चीज परसेंट में, कुछ संख्या परसेंट में भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब बटे के रूप में बदलना है, तो परसेंट हटाओ और बटे में 100 लगाओ, बड़ा सिंपल सा है। परसेंट हटाओ और बटे में 100 लगाओ, चारों के चारों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट था 16%, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, अब ये काटना पड़ेगा। 4 से कटा 4 बार, 4 से कटा 25 बार, यानी 4/25 आपकी भिन्न आ गई। भिन्न में तो कन्वर्ट करना था। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पार्ट है 0.5%। मैंने आपसे बताया था जो दशमलव से पहले वाली 0 होती है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। हम इसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। फिर मैंने आपसे एक बात बताई थी, भाग में 0 बढ़ती है
ऊपर से दशमलव के राइट में एक अंक है तो ऊपर से दशमलव काट दो, नीचे एक जीरो और लगा दो। मैंने आपसे बताया था कि गुणा में जीरो कटेगी और भाग में जीरो बढ़ेगी। तो दोस्तों अब काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 इतना तो कट ही गया था, अब 2 जीरो बची, ये लगा दो, 1/200 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। पॉइंट 12% हटाओ, नीचे 100 लगा। अब दशमलव के राइट में 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 2 दशमलव काट के, 2 अंकों से दशमलव काट के नीचे 100 और लगा दो, यानी 12 में 10,000 काट लो। 4 से कटा 3 बार, 4 से इतना तो कटा 25 बार, 2 जीरो और लगा दो, 3 में 25। उसी प्रकार 4वां पॉइंट यानी चौथा पार्ट है इसका, 0.04% हटाया, नीचे 100 लगाया, दशमलव के राइट में 2 डिजिट है तो आप 2 दशमलव काट के नीचे 2 जीरो और बढ़ा देंगे। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से इतना कटा 25 बार, 2 जीरो और लगाओ, 1/2500। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, यहां पे कहा कि, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा कि दशमलव भिन्न में बदल दो, यानी परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलना है, सिंपल सी बात है। तो इसको पहला पार्ट है जो इसका 48%, तो 48% को मैं 48/100 लिख सकता हूं। नीचे जितनी जीरो होगी ऊपर उतने ही अंकों पे दशमलव आएगी, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंकों पे दशमलव, यानी 0.48। इसके पहले भी जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। उसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है 4% का मतलब 4/100, जब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, 4 की स्टार्टिंग में एक जीरो लगा दूं, यानी 0.04, एक जीरो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं दशमलव से पहले, यानी 0.04 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसका जो थर्ड पार्ट है 1.4% हटाओ, नीचे 100 लगाओ। अब मैं आपसे बताऊंगा कि जो भाग है, भाग में जीरो इधर जाके राइट से लेफ्ट, भाग का जो निशान होता है भाग में दशमलव इधर भागती है, इधर चली जाती है, इधर का मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जाएगी। कैसे देखो, अब यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों के इधर जाएगी दशमलव, लेकिन इससे पहले तो एक ही अंक है तो मैंने आगे एक जीरो बढ़ा ली, जब जीरो बढ़ गई तो 2 अंक हो गए आगे, यानी 0.014, इतना आपका आंसर पड़ेगा। दशमलव से पहले आप जीरो लगा सकते हैं, मान में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं, शायद कोई, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, एक पार्ट हो गया। आइए, 4वां जो पॉइंट है इसका 0.25% हटाया, नीचे 100 लगाया। मुझे तो दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव लगानी है बस। अब देखो यहाँ पे दशमलव को इधर लेके जाना पड़ेगा 2, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, 2 अंक और इधर लेके जानी पड़ेगी, लेकिन आगे तो कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं इससे पहले 2 जीरो और लगा सकता हूं, क्योंकि दशमलव से पहले आप कितने भी जीरो लगा दे, मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 100 है इसके वजह से आप 100 को खत्म कर दो, बस 2 अंक इधर ले आओ, दशमलव 0.0025 आपका आंसर पड़ेगा। दशमलव से पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा, आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एक सही 3/4 को 10% में यानी परसेंट में बदलना है। अच्छा ठीक है, परसेंट में बदलना है। एक सही 3/4, सबसे पहले हम इसकी सही खोल देंगे। अब सही कैसे खोलेंगे? 4 की गुणा 1 में करो। कैसे? जैसे यहाँ पे लिख रहा है 2 सही 3/4, तो पहले 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, इनकी तो आपस में गुणा हो जाएगी और वो जुड़ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दो, 11, 11/4 लिखेंगे, आधा वही रहेगा जो था। उसी प्रकार से आप बताएंगे 4 एकम 4, 3 जोड़ दो यानी 7/4। ये एक भिन्न है, एक साधारण भिन्न है। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपसे समझाया था कई बार। तो आप इसको परसेंट में बदलो, क्योंकि 10% में बदलना है तो गुणा 100 कर दो। 4 से कटा 25 बार, 25 की 7 में गुणा करेंगे, 25 7 175%। अब आपको परसेंट लगाना है। जो स्टूडेंट्स परसेंट नहीं लगा रहे हैं वे बहुत बड़ी गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बताता हूं कितना डिफरेंस है। यहां पे देखिएगा, अगर मान लो मुझे 100% लिखना है, अब देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। 100% लिखना था लेकिन मैंने 100 लिख दिया है। लिखना था 100%, लिख दिया 100। ये तो 100 रुपए लिख दिए, लिखना था 100%। 100% का मतलब 100/100, यानी लिखना था 1, लिख दिया 100 रुपए। देना था 1 रुपया, दे दिए 100 रुपए। पता चला कितनी बड़ी गलती है परसेंट छोड़ने से, पैसे ज्यादा चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जरा सी बातें बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले समझदारी इसी में है कि हम छोटी छोटी बातों को समझे, तभी आप मैथ को समझ सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैथमेटिक्स को रटाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। जीरो लेवल का मतलब जीरो से ही समझाना है। जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से पढ़ना चाह रहे थे, मैं रेस्पॉन्स जानना चाहूंगा कमेंट के माध्यम से। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको सच में ही जीरो लेवल से लग रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं आप, समझ में कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा है, आप जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले। एग्जाम्पल नंबर 4 यहां से लेके आते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये लो जी। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे मैंने पढ़ाया था, 2 नोट लिखवाए थे, उसके माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। दोस्तों आइए, बहुत इंपोर्टेंट छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बाकी ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा आराम से। इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब इसका जो पहला पार्ट है इसमें कहा कि 72 का कितने प्रतिशत नो है। देखो ध्यान से, 72 का कितने प्रतिशत नो है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जो संख्या का से पहले लिखी रहती है उसको हम आधार बनाते हैं। मैंने आपसे समझाया था, याद दिला रहा हूं, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि का से पहले या से पहले जो संख्या होती है उसको हम आधार बनाते हैं, यानी बेस बनाते हैं। तो का से पहले 72 था, 72 आ जाएगा नीचे, ऊपर लिखो 9। का कितने परसेंट है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। क्या मैंने यही पॉइंट यूज किए हैं जो बताए? बिल्कुल यही यूज करते रहेंगे और वैसे भी पूरे मैथमेटिक्स में। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 9 8 72। अब देखो 4 से ये कट रहा, 4 से ये कट रहा है, 4 से दोनों कट रहे हैं, या तो आप पहले 2 से काटो, 2 से काटो। लेकिन मैंने देखा 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, तो मैं 4 से काट दूंगा।
4 से 25 बार और 4 से 2 बार। अब जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक पॉइंट फिर से निकल के आ गया दोस्तों। कैसा? मैं 2 से भाग करूंगा 25 को। पढ़ने में जीरो लेवल से पढ़ने में कतई भी झिझक, कतई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाने में भी जीरो लेवल से पढ़ाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 उतार लो, 2 दूनी 4, बचा 1। जो ये बचा इसको ऊपर लिख दो यहाँ पे। 2 पहले भी नीचे था, आज भी नीचे आएगा, यानी 12 से 1/2 लिख सकता हूं, यानी 12.5 कह दो या 12 से 1/2 कह दो। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट है? 12.5%। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए दोस्तों, अब इसके सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है, 9 का कितने प्रतिशत 54 है। अब मैंने आपके मन की बात पढ़ ली है, आपने इसको सोल्व करना चालू कर दिया अपने मन में। मैं जानता हूं आप कहां तक सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, लिखने से पहले आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर चुका है कि आधार क्या बनेगा। का से पहले वाली संख्या आधार बनेगी, 9 बनेगा आधार, ऊपर लिखा जाएगा 54। परसेंट में बताना, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी 100 से मल्टीप्लाई, 9 से कटेगा 6 बार, 100 की 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 600%। और इसको आपने जरूर सोल्व कर दिया होगा, मुझे पता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो वायरल कर दो वीडियो, कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया सी, वीडियो को लाइक करें। टारगेट विद इलाहाबाद आपके लिए बिल्कुल फ्री में कई सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। ये तो एक स्टार्टिंग है, तो प्लीज आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना कुछ कर जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। जब मन न करे तब भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्या? अच्छा, चलो ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 5वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट आपको सीखने हैं। आइए दोस्तों, जो पार्ट 1 है, पहला पार्ट है, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। अब आपको यूनिट समान करनी पड़ेगी। यूनिट समान आपके पास में एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत दमदार है। यूनिट समान क्या होती है? हमारे पास में सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल इक्वल यूनिट में होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे ग्राम में है कुछ तो ये भी ग्राम में, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये किलोवाट में तो ये भी किलोवाट में। तो आपको यूनिट समान करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट समान नहीं है। ये 9 ग्राम कह दिया और ये 3.6 किलोग्राम कह दिया। मैं किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना चाहता हूं तो 1000 से गुणा करो, 1000 से गुणा कर दो तो ग्राम में आ जाएगा। तो ये तो मैंने ग्राम में चेंज कर दिया। आपसे मैंने बताया था दशमलव की राइट में एक डिजिट है, तो 1 दशमलव से 1 जीरो कटेगी, गुणा में जीरो कट जाती है, भाग में जीरो बढ़ जाती है। तो 36 की 100 में गुणा करो, कितना आएगा? 3600 ग्राम। 3600 ग्राम का 3600 ग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है।
अब यूनिट समान हो चुकी है, ग्राम बराबर ग्राम यूनिट समान। का से पहले 3600, तो 3600 बनेगा आधार, ऊपर लिखा जाएगा 9, ये भी ग्राम, वो कट जाएगा। परसेंट में बताना कितना परसेंट है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 1/4, या तो आप इसको 1/4% कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे, पाड़ा नहीं चल रहा है, जीरो लेवल से जो पढ़ना चाह रहे हैं, फिर से सुनो, पाड़ा नहीं चल रहा तो दशमलव लगाओ, ऊपर एक जीरो उतारो, 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा 2, उतार लो 1 जीरो, 2 पंजे 10, यानी 0.25% आपका आंसर पड़ेगा। जिस दिन मैं आपसे डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न बताऊंगा, दशमलव कितने तरीके से यूज हो सकती है, ये सारी की सारी कंडीशन आपके सामने पेश करेंगे। वक्त लगेगा मेरे भाई, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ झोपड़ी बन सकती है, महल बनाने के लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आज आए 1 घंटे में लो जी मैथ आ गया, ऐसा इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। एवरी वर्क टेक्स टाइम, विदाउट टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिना समय के आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, ml है। अब ये लीटर में है और ये ml में है, तो इसमें एक काम करो, 1000 से गुणा करो, ml में लाओ, 1 से 1 जीरो काटी, 78 की 100 में गुणा करो, 7800 ml का कितने प्रतिशत 130 ml है। इसके साथ में का लगा है, तो का से पहले जो था उसको आधार बनाएंगे और ऊपर कितना था 130, यानी 7800 ml का कितने प्रतिशत 130 ml